Students, welcome to History class 12th. Student, we were reading our chapter 9th Kings and Chronicles. तो हम करेंगे द पेंटेड इमेज. वी विल स्टार्ट पेंटेड इमेज. So let us start. We have read it that painters too were the part of production of Mughal chronicles और manuscripts. पेंटर का बहुत बड़ा रोल था. पेंटर पेंट्स करते थे, इमेजेस को पेंट करते थे वहाँ पर खाली जगह पर. तो क्या नरेट करती थी? जो क्रॉनिकल्स थे वो मुग़ल एम्पायर के जो भी इवेंट्स होती थी मुग़ल एम्पायर में उस टाइम की कोर्ट की, वो सारी की सारी उसमें लिखी जाती थी. तो कुछ ऐसी मतलब कि इवेंट्स थी जिसको विजुअल फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता था. When scene or theme in a book were to be given visual accent, the scribe left blank space on nearby page. स्क्राइब क्या करते थे? ब्लैंक स्पेस छोड़ देते थे जहाँ भी ज़रूरी होता था कि यहाँ पर विजुअल एक्सप्रेशन देना है, तो वहाँ पर वो खाली छोड़ देते थे. तो खाली छोड़ने के बाद वहाँ पर पेंटर क्या करते थे? पेंटिंग कर देते थे. पेंटिंग्स executed separately by artists were inserted to accompany what was described in the word. मतलब जो वर्ड्स में लिखा हुआ है वो पेंटिंग में डिस्क्राइब कर दिया जाता है. जैसे आजकल हम देखते हैं, मतलब अगर नहीं समझ आए तो आपको, तो आप बुक से मतलब कि पेंटिंग से या पिक्चर से आप समझ सकते हो कि क्या था. These paintings were miniature, could therefore be passed around the viewing and mounting on the pages of manuscript. छोटी से छोटी हो सकती थी पेंटिंग और कभी कभी पूरे पेज को कवर भी कर सकती थी. ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के ऊपर पेंटिंग्स जो थी वो लगाई जाती थी. पेंटिंग जो थी एक तो बुक्स की ब्यूटी को इन्हांस करती थी और इसके साथ साथ क्या करती थी? पोजेस स्पेशल पावर ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज दैट about the kingdom and the power of kings in the way that were written medium could not. देखो, अब हम कह दें भी किसी व्यक्ति ने ये पहना हुआ था, ये पहना, जब तक हम उसकी पिक्चर नहीं दिखाएंगे हमको पता नहीं चलेगा उसने क्या पहना हुआ था. तो उनके स्टाइल, उनके कोट के स्टाइल ये हमें पिक्चर से पता चलते हैं वो कैसा स्टाइल था, कैसे उनके जो कोट थे और कैसे राजा कैसे बैठता था. ये सभी चीज़ों के बारे में उनको कहाँ से पता चलता है जी? कोट से, कोट की पिक्चर से. जो मतलब पिक्चर्स बनाई जाती थी, पेंटिंग बनाई जाती थी ना बुक्स में, उनसे पता चलता था. अबुल फजल ने पेंटिंग को कहा है मैजिकल आर्ट. अबुल फजल कौन था जी? जिसने आईने अकबरी लिखी थी. आईने अकबरी अकबर के बारे में लिखी थी. उसका जो राइटर था वो था अबुल फजल. उसने कहा ये मैजिकल आर्ट है. इन हिज व्यू इट हैज़ पावर टू मेक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट लुक एज इफ दे पोजेस्ड लाइफ. मतलब कि ऐसा लगता है कि उनके अंदर लाइफ है. ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग. द प्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग्स पोर्ट्रेट द एम्पायर. अब राजा के बारे में पेंटिंग बनाई जाती थी जी, कोर्ट की पेंटिंग बनाई जाती थी और जो उस कोर्ट के पार्ट थे उसकी पेंटिंग बनाई जाती थी. अब ये जो बनाई जाती चीज़ें वाज अ सोर्स ऑफ constant tension between rulers and the representative of Mughal orthodoxy. मुस्लिम और द उल्मा जो थी, उल्मा क्या था? उल्मा क्या था जी? जो मुस्लिम धर्म को मानते थे उनको रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ते थे. उस रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने वाले और रूल एंड रेगुलेशन जो थे उनको कहा जाता उल्मा. वो कहते थे कि किसी भी व्यक्ति को आप पेंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये काम तो सिर्फ गॉड का है. क्या कहते थे? उल्मा के अकॉर्डिंग कहते थे पेंटिंग में आप किसी भी बंदे को नहीं बना सकते, किसी भगवान को नहीं बना सकते, किसी मुस्लिम एम्पायर को नहीं बना सकते. क्यों? ये क्या करते थे? लेटर्स डिड नॉट फेल टू इन्वोक द इस्लामिक प्रोहिबिशन ऑफ द पोर्ट्रेल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंशंट इन द कुरान एज वेल एज इन द हदीस विच डिस्क्राइब एन इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. हियर द प्रॉफिट साइटेड एज द हैविंग forbidden the depiction of living being in the naturalistic manner as it is would suggest that it is the artist of seeking appropriate power of creation. तो देखिए प्रॉफिट मोहम्मद, वो कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि किसी को डिपिक्ट नहीं कर सकते आप, पेंटिंग नहीं बना सकते किसी, क्योंकि ये काम सिर्फ इमेज बनाना ये काम सिर्फ गॉड का है.
क्रिएटर का है, क्रिएटर ही बना सकता है लोगों को और कोई नहीं बना सकता। तो हदीथ में उलमा में ये बैंड था, लेकिन फिर भी लोग बनाते थे ये सोर्स। ये देखिए कोर्ट की एक मतलब दिखाई गई है, पीछे आर्किटेक्चर भी दिखाया गया है और किस तरह से लोग बैठते थे, किस तरह का डिज़ाइनिंग था, ये सब कुछ दिखाया गया है। ये किताब खाने की पिक्चर है। तो इस तरह से बहुत सारी पिक्चर दिखाई जाती है। येट इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया चेंज्ड विद टाइम। अब शरिया शरिया यानी कि मुस्लिम रूल्स एंड रेगुलेशन की इंटरप्रिटेशन टाइम टू टाइम चेंज होती है। बॉडी ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन वाज इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वे बाय वेरियस सोशल ग्रुप्स। फ्रीक्वेंटली ईच ग्रुप पुट फॉरवर्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेडिशन दैट वुड बेस्ट सूट देयर पॉलिटिकल नीड्स। अब मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी जो थी, मुस्लिम रूलर क्या फॉलो करते थे? मुस्लिम धर्म को, और उसमें जो शरिया था वो शरिया उनको रूल करने की सलाह देता था कि किस तरह से रूल करना है। तो मुस्लिम रूलर जो थे एशिया मिडल एशिया से आए हुए, सेंट्रल एशिया से, वो काफ़ी सेंचुरी तक इंडिया में भी रूल करते थे। और इंडिया में उन्होंने अपने पोर्ट्रेट बनवाए, पेंटिंग्स बनवाई, सीन्स पोर्ट्रेट करवाए अपनी किंगडम के, ये सब कुछ उन्होंने करवाया था। कुछ करवाया जैसे सफाविद किंग थे ईरान के, पेट्रोनाइज द फाइनेस्ट, for example, patronize the finest artists who were trained in workshops set up at the courts. The name of painter Behzad, जिसने सफाविद कल्चर को बहुत दूर दूर तक फैलाया था। तो उन्होंने क्या किया था, मतलब अच्छे तरीके से आर्ट को पैट्रनाइज किया। पैट्रनाइज का मतलब होता है उनको सपोर्ट करना, संरक्षण करना उनका। आर्टिस्ट फ्रॉम ईरान मेड देयर वे टू मुगल इंडिया। अब वो मुगल इंडिया में आए, मुगल कोड के बारे में देखा उन्होंने, और मुगल कोड को कई लोग ऐसे, मतलब मुगल कोड में आए हुए लोग जो थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनको लाया गया था ताकि वो अच्छे काम करते थे, मतलब अच्छे इंटेलिजेंट लोग थे जो सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकें। इन केस ऑफ मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद हु वर मेड टू अकम्पनी एम्पायर हुमायूं टू दिल्ली। ये दो लोग थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। जब हुमायूं हार के वहाँ चला गया था सफ़ाविद के यहाँ, तो वापस आते हुए इन दोनों को ले आया था वो। कुछ लोग आए थे अपॉर्चुनिटी की तलाश में भी, इंडिया बहुत बड़ा है, वहाँ पर काम मिल जाएगा कोई ना कोई, इस तलाश में आए थे। तो कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्पायर एंड स्पोक्समैन ऑफ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स एज पर द सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन मुगल कोर्ट। मुगल कोड के राजा यानी कि मुगल सम्राट और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम यानी कि शरिया को रिप्रेजेंट करने वाले वो लोग जो धर्म को कहते थे भी ये जो क्रिएट कर सकता है वो सिर्फ धर्म को बना सकता है, इमेज या मानव की इमेज बना सकता है, पोर्ट्रेशन जो काम है वो सिर्फ भगवान कर सकता है। तो उनके बीच में और मुगल कोर्ट के बीच में, मुगल एम्पायर के बीच में टेंशन चलती रहती थी। अबुल फजल जो था अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन, वो कहता है देयर आर मैनी दैट हेट पेंटिंग बट सच मैन आई डिसलाइक। कहता है जो लोग, ये बहुत सारे लोग हैं जो पेंटिंग को डिसलाइक करते हैं, लेकिन मैं उनको डिसलाइक करता हूँ। अब इट अपीयर टू मी दैट एन आर्टिस्ट हैज़ यूनिक वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग गॉड व्हेन ही मस्ट कम टू फील दैट ही कैन नॉट बेस्ट ऑफ लाइफ ऑन हिज वर्क। कहते हैं वो गॉड को अच्छी तरह समझ सकता है जब वो कहता है कि उसने पेंटिंग बनाई या कोई स्कल्पचर बनाया लेकिन उसमें वो जान नहीं डाल सकता, फिर वो गॉड के महत्व को समझ सकता है कि जान डालना क्या होता है, कैसे जान डाली जा सकती है किसी में। तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक था स्टूडेंट्स, अकबरनामा एंड बादशाहनामा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट, तब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू।